बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों साइंस का ये मानना है कि इंसान अपनी इर्तिका से पहले बंदर की शक्ल का था और बंदर से हम अब इंसान बन गए हैं। लेकिन कुरान मजीद ये कहता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में गलती करने पर निकाला गया और फिर वो दुनिया में आए। तो दुनिया में आने वाले पहले इंसान आज के इंसान की शक्ल के मुताबिक ही थे। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक इज्तिमा में एक लड़के ने यही सवाल पूछा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब बहुत अहम है और हम सब के लिए बतौर मुसलमान इसके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी जान सकें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका क्या जवाब दिया। दोस्तों, एक लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा था कि मेरा नाम जहांगीर है। इससे पहले मैं मुसलमान था, मगर साइंस को पढ़ने और दीगर अलूम को जानने के बाद अब मैं मुसलमान नहीं हूँ। अब मैं किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखता। इस लड़के का ये सवाल था कि इर्तिका की थ्योरी के मुतालिक आपका क्या कहना है। दूसरे अल्फाज में इसका यही कहना था कि इंसान बंदर से बना है, जबकि कुरान पाक का ये कहना है कि हम इंसानों की शक्ल में ही दुनिया में आए। इस पर आप क्या वजाहत पेश करेंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे पहले आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपके सवाल का सही जवाब दे दूं कि क्या आप इस्लाम कबूल कर लेंगे? इस लड़के ने कहा, जी हाँ, अगर आपने मुझे मुतमईन कर दिया तो मैं ज़रूर इस्लाम कबूल कर लूँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है क्या। कि एक साइंसदान जिसका नाम डार्विन था, उसकी जानब से ये थ्योरी पेश की गई थी और उसने दरअसल एक तहकीक के दौरान ये देखा कुछ परिंदों की चोंचें बड़ी और कुछ परिंदों की चोंचें छोटी हैं। तो इसको देखते हुए इस साइंसदान ने ये फैसला किया कोई भी जानवर अपने जिस्म के जिस हिस्से को ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो हिस्सा बड़ा हो जाता है और जिसका इस्तेमाल वो तर्क कर देता है वो हिस्सा छोटा रह जाता है। इस साइंसदान का ये भी कहना था कि इस दुनिया में वो ही जानदार जिंदा रह सकता है जो ताकतवर हो और अपने से कमज़ोर पर गलबा पाकर अपने आप को बचाने की सलाहियत रखता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ये तमाम तर चीज़ें तो मौजूद हैं और इस साइंसदान का जो ख्याल है वो तमाम तर चीज़ें कुरान पाक में भी मिलती हैं। लेकिन जहाँ पर जो ये ख्याल रखा जाता है कि इंसान का वजूद बंदर से हुआ और मौजूदा जो इंसान है वो पहले बंदर था, यहाँ पर साइंस गलत कहती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ ये भी कहा कि आपने और हमने आज तक जो पढ़ा और सुना उसके मुताबिक इसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा गया है, यानी इर्तिका का अमल। लेकिन लफ्ज़ थ्योरी का मतलब होता है वो चीज़ जो साइंस के लिहाज से अभी मुकम्मल तौर पर साबित ना हुई हो। अगर ये चीज़ साबित हो चुकी होती तो इसे लॉ ऑफ एवोल्यूशन यानी इर्तिका का कानून कहा जाता, इर्तिका की थ्योरी नहीं कहा जाता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मैंने आज तक कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी जहां पर इसे लॉ ऑफ एवोल्यूशन कहा गया हो, बल्कि इसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, जिससे ये साबित होता है ये थ्योरी मुकम्मल तौर पर सच नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ ये भी कहा कि जब डार्विन ने ये थ्योरी पेश की थी तो उसने कहा था कि मेरे पास कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, यानी इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका मुझे सही तरह से मालूम नहीं है। आने वाले दौर में शायद वो सामने आ जाएं तो उस चीज़ों का सही तरह से पता लगने के बाद इस थ्योरी को लॉ का नाम दे दिया जाएगा और वो आज तक मिसिंग लिंक्स नहीं मिल सके हैं। यही वजह है कि जदीद दौर की साइंस भी इस मामले पर कंफ्यूज है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर यह भी कहा जदीद दौर के बहुत से साइंसदान इस थ्योरी को गलत समझते हुए इसको रद्द कर देते हैं। दोस्तों, ओसामा फाउंडेशन की तरफ से पेश की गई इस वीडियो को ध्यान से सुनिए क्योंकि ज्यादा मालूमात आपको मिल रही है। उसके साथ साथ ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस लड़के के एक जवाब ने डॉक्टर जाकिर नाइक को इस हद तक गुस्सा दिलाया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे बेमंतक बात करने वाला कहकर माइक छोड़कर चले गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जदीद दौर के साइंसदान ये बात मानते हैं कि ये गलत बात है कि मुर्दों की खोपड़ियों को देखकर ये अंदाजा लगा लिया जाए कि इंसान बंदर से बने थे। लिहाजा डार्विन या एवोल्यूशन की इस थ्योरी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसका हमने आपको बताया है कि वो किस तरह से है, ये जदीद दौर के लिहाज से थ्योरी गलत है और सबसे बढ़कर ये थ्योरी है बल्कि कानून नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि फ़र्ज़ करो कि उसकी थ्योरी को सही मान भी लिया जाता है तो फिर आज का इंसान आधा बंदर और आधा इंसान होता। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से सवाल किया, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जवाब में उस लड़के ने ना कहा और उसके बाद गुफ्तगू उस
मोड़ तक जा पहुंची थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। इस लड़के ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक था, लेकिन अब वो ठीक नहीं है, क्योंकि आज से 150 साल पहले ही लोग ये बात साबित कर चुके हैं साइंस के ज़रिए कि डार्विन की थ्योरी ठीक थी और अब उसे एक कानून का दर्जा दे दिया गया है। हाँ, ये बात अलहदा है कि उसे कानून कहा नहीं जाता। दोस्तों, ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से बहस कर रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर ये सब कुछ कानून बन गया होता तो आज ये मेडिकल की किताबों में पढ़ाया जा रहा होता। लड़के ने कहा, जी हाँ, ये यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी है। तो जवाब में जाकिर नाइक ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में तहकीक और रिसर्च पढ़ाई जाती है और मुख्तलिफ थ्योरीज भी पढ़ाई जाती हैं और इर्तिका की कहानी यूनिवर्सिटीज़ में बतौरे थ्योरी पढ़ाई जा रही है। इसे कानून नहीं माना जाता। मगर ये लड़का ये मानने को तैयार ही ना था कि ये थ्योरी है, ये वो एक ही बात पे कायम था कि ये कानून है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप अपने सवाल पर गौर कीजिए। आपने अपने सवाल में भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा था, लॉ ऑफ एवोल्यूशन नहीं कहा था। जो कानून होता है उसे कानून कहा जाता है। मगर ये लड़का मानने को तैयार ना था। दोस्तों, हम आपको यहाँ ये भी बात बता दें कि साइंस और मेडिकल में तहकीक करने के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। सबसे पहले जो भी रिसर्च करनी होती है, पहले उसका मुशाहदा किया जाता है। उसके बाद उस पर एक मफरूज़ा कायम किया जाता है कि ये अमल होने की वजह ये हो सकती है, और फिर उस मफरूज़े को एक थ्योरी में बदला जाता है और फिर थ्योरी पर तहकीक करके उसको फिर लॉ में बदला जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये इसकी डार्विन की जो थ्योरी है, ये मफरूज़े से निकल कर थ्योरी तक तो पहुँच सकी, लेकिन इसे कानून मानने को कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन लड़का अपनी बात पर फिर भी कायम रहा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब बात मज़हब या साइंस को समझने की नहीं, बल्कि सीधी सीधी अंग्रेज़ी समझने की आ चुकी है और तुम मेरी बात समझने को तैयार नहीं हो। ये कहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ रहा था। एक मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के पर वाज़ेह गुस्सा करते हुए कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम्हें साइंस का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान की भी समझ नहीं है। यही वजह है कि तुम्हें मेरे बताए गए सीधे अल्फाज समझ नहीं आ रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक को उस पर इस कदर गुस्सा आ चुका था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, आप अपना सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको उसका जवाब पसंद आए तो ठीक है, अगर आपको जवाब नहीं पसंद आए तो इस माइक को छोड़ के आप जा सकते हैं और अगले सवाल करने वाले को इधर जगह दे दें ताकि वो भी अपने मसाले पूछ सके। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस कदर गुस्सा आ गया था कि उन्हें पहली बार किसी को उनके दुरुस्त नाम से पुकारते हुए देखा गया और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि तुम नाकस अकल हो। दोस्तों, लड़का जहां पर यह बहस कर रहा था कि थ्योरी दरअसल कानून बन जाने के करीब होती है, लिहाजा उसे सच मान लेना चाहिए, और डॉक्टर जाकिर नाइक ये कह रहे थे कि थ्योरी का हरगज ये मतलब नहीं कि वो कानून के करीब है, जबकि ये लड़का अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखा सकता अगर तुम्हें मफरूज़े और थ्योरी का फर्क ही मालूम नहीं है, जबकि मैंने भी तुम्हें बता दिया है। तुम्हें चाहिए कि तुम पहले जाकर अंग्रेजी पढ़ो और मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, और तुम जहाँ पर खड़े होकर मेरा और दूसरे लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हो। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने से हट गए क्योंकि उनका जवाब मुकम्मल हो चुका था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से ज़रूर ना ज़रूर कुछ सीखा होगा। असामा फाउंडेशन की टीम आपसे ये सवाल करना चाहती है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब से मुत्फिक हैं? अगर हैं तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर नहीं तो वजह के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे चैनल असामा फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।